हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम बैक टू द नेक्स्ट ब्लॉग। मैं अभी हरिद्वार में हूँ और बस ये मेरी जो जर्नी का लास्ट डे था। मतलब आज मैं घर जा रहा हूँ फाइनली। 14 दिन मुझे हो गए थे इस ट्रिप पर और मतलब मेरी जेब खाली हो गई है, बट दिल मेरा मेमोरीज से भर चुका है टोटली। मतलब जेब इतनी भी खाली नहीं है, मैं घर पहुँच जाऊँगा आराम से। तो अभी मैं हरिद्वार में था और मैंने यहाँ रात रूम लिया था। मैं 1 बजे पहुँचा था डायरेक्ट जम्मू से यहाँ। तो मेरे लिए काफ़ी टफ़ टास्क भी था, बट सक्सेसफुली मैंने ये कर लिया था। थोड़ी मुझे परेशानी भी हुई थी, ज़्यादा बाइक चलानी पड़ी, बट हो गया। तो अब मेरा घर यहाँ से 125 किलोमीटर है। समथिंग 2 या 3 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे। तो मिलते हैं रास्ते में। दोस्तों ये होटल सत्यम स्वागत, यही वो गेस्ट हाउस था जहाँ पर मैंने रात में स्टे किया था और मतलब अच्छा था। अभी दोपहर के वही समथिंग 11:30-12 का टाइम हो रहा है। आज मैं लेट उठा था क्योंकि मुझे कुछ करना नहीं था, सीधे घर ही जाना है 100 किलोमीटर। तो फिर अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। ये मैं ज्वालापुर में स्टे किया था, तो यहाँ से मतलब हरिद्वार 3-4 किलोमीटर दूर है। तो बस अब मैं ये हरिद्वार से निकल रहा हूँ। ये चंडी घाट पुल है जो हरिद्वार में बहुत फेमस है। कभी कभी इस पे जाम लग जाता है बहुत ज़्यादा, जिस वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है ट्रैफिक में, बट अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। जाम बेसिकली वीकेंड पे या कोई अमावस्या वगैरह हो, जब नहाने स्नान के लिए लोग जाते हैं तो तब लगता है वैसे तो। और सामने वो चंडी देवी का मंदिर दिख रहा है पहाड़ी पर। तो यहाँ पर मतलब यही फेमस है और अब तो कुछ ऐसा बचा नहीं है। मतलब ये शायद इस जर्नी के लास्ट पहाड़ होंगे जो मैं देख रहा हूँ। अब थोड़ी देर में ये भी चले जाएंगे। यहाँ पर ये छोटी सी पहाड़ी को काट के हरिद्वार में सिंगल लेन रोड ही है, बट आगे जाके ये 4 लेन हो जाती है। और यहाँ पे लिखा भी है एक्सीडेंट प्रोन एरिया और सेफ ड्राइव। तो यहाँ पर नीचे मतलब छोटी सी खाई है, ऊपर चंडी मंदिर है, यहीं से जाती है। और एक रास्ता बिल्कुल जस्ट इसी के पास से ऋषिकेश के लिए भी जाता है। तो अगर कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो या जाम लगा हुआ हो तो उससे स्किप करके हम लोग इधर से ऋषिकेश निकल सकते हैं। तो अब तो बस यहाँ से समथिंग मेरा जो घर है वो 2 किलोमीटर होगा, सॉरी 100 किलोमीटर होगा। और बीच में मतलब मैंने ब्रेकफास्ट तो हरिद्वार में कर लिया था। अभी कुछ ऐसा खाना वगैरह खाने का मेरा मन कर नहीं रहा है, बट मैंने सोचा है कि मुझे शायद नगीने में रुकना चाहिए। एक नगीने का वेरी फेमस एक मतलब स्वीट शॉप है तुलाराम करके, उनके रसगुल्ले बहुत फेमस हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं वहीं रुकूंगा और वहाँ पे जाके थोड़े बहुत रसगुल्ले खाने चाहिए, क्योंकि अभी खाना खाने का ऐसा कुछ मन नहीं कर रहा है। अब तो जो मतलब खाऊंगा घर जाके ही खाऊंगा। और अभी लगता है शायद यहाँ पे बारिश हुई है अच्छी खासी, क्योंकि जिस हिसाब से रोड गीली हो रही है और जो एयर में ह्यूमिडिटी है उसका मतलब बहुत ज़्यादा लग रहा है ऐसे बाइक चलाते हुए। तो यहाँ पर अभी शायद ताज़ी ताज़ी बारिश हुई है, तो होपफुली मुझे ना मिले तो अच्छा ही है। वैसे तो मैं बारिश में पीछे अपनी जर्नी में इतना भीग चुका हूँ कि मतलब मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है बारिश से। अभी तो सारे कपड़े गंदे हुए पड़े हैं मेरे और बाइक पूरी गंदी हुई पड़ी है, सारे गियर्स मिट्टी से सने हुए हैं। पर अब यहाँ पर ये सूखा हुआ है बिल्कुल। इट्स मीन यहाँ पे या तो बारिश बहुत देर पहले हुई है या हो ही नहीं है, प्रोबेबली हो सकता है। बट मौसम तो हो रहा है बारिश का और लग भी रहा है कि जैसे थोड़ी थोड़ी पड़ी होगी अभी यहीं पर। तो देखते हैं आगे बारिश आज घर पे जाते हुए मिलती है या नहीं मिलती है। वैसे अगर आज बारिश मुझे मिली तो अच्छा ही होगा, एटलीस्ट मैं धुल तो जाऊंगा कम से कम। इतने गंदे कपड़े हो रहे हैं, पूरी ट्रिप के दौरान कपड़े धोने का मौका ही नहीं मिला। ये फाइनली सिटी है नजीबाबाद। और ये मतलब हरिद्वार से लेके मेरे घर से हरिद्वार तक एक मिड सिटी पड़ता है, काफ़ी बड़ा है। डिस्ट्रिक्ट बिजनौर की एक तहसील भी है। तो इसे क्रॉस करके हम लोग पहुंच जाएंगे नगीना। और नगीने के बाद आता है धामपुर। धामपुर के बाद आता है मेरा जो टाउन है, उसके पास एक बड़ा टाउन है अफजलगढ़। और फिर उसके बाद आता है मेरा टाउन कासमपुर गढ़ी।
ये जर्नी मेरी मतलब वहीं से स्टार्ट हुई थी, गढ़ी से, और आज पॉसिबली गढ़ी में ही मेरी जर्नी ये जाके एंड होगी। और इस ट्रिप को सक्सेसफुल होने में बस अब 60 किलोमीटर और बचे हैं। समथिंग 2500 प्लस किलोमीटर मेरी बाइक चल चुकी है जो मैंने सिंगल हैंड चलाई है इस ट्रिप में। तो ये अच्छी अचीवमेंट है मेरे लिए। ये फाइनली दोस्तों जगह है नगीना। एज़ आई टोल्ड यू कि मुझे यहाँ पे थोड़ा स्वीट्स खाने हैं, अच्छे बनते हैं यहाँ पर। ये तुलाराम शॉप है, सबसे पुरानी और मतलब जो ट्रस्टेड शॉप है वो यही है नगीने में, रेलवे स्टेशन के साइड में। और मतलब उन्होंने मुझसे बोला नहीं ऐसा कुछ प्रमोशन करने का, बट मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जिसकी जो चीज़ अच्छी होती है वो तो होती है, नो डाउट। तो यहाँ पर रसगुल्ले अच्छे मिलते हैं, समोसे अच्छे मिलते हैं, दही कर्ड, लस्सी वगैरह अच्छी मिलती है। तो अगर आप इधर की तरफ से जाते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। ये इवन फेमस नहीं है, बहुत फेमस है। अंग्रेज़ों के टाइम से मतलब इनके ग्रैंडफादर ने ये दुकान स्टार्ट की थी। तो भाई थोड़ा बहुत मैंने खा लिया, अब मैं निकलता हूँ यार यहाँ से। अब मेरा घर ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा मुझे घर पहुँचने में, इतनी दूर अब नहीं लगा। और जैसी जैसी मैं घर के पास जा रहा हूँ पता नहीं क्यों मेरी एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही है। शायद पहले लद्दाख के पहाड़ों को देखने की एक्साइटमेंट थी, अब घर को देखने की एक्साइटमेंट है। अब मुझे ये लग रहा है कि बस मैं जल्दी से अब घर पहुँच जाऊँ। इस ट्रिप पे बहुत सारा मैंने मटेरियल इकट्ठा किया, मेमोरीज़ इकट्ठी की। अब आराम से उन्हें कुछ दिन घर जाके उन्हीं मेमोरीज़ में डूबा रहूँगा और मतलब वही सब चीज़ें देखता रहूँगा बार बार, जिससे मुझे एक लॉन्ग टर्म के लिए खुशी मिलेगी। तो हालांकि ये जो लेफ़्ट में रास्ता है ये भी मेरे घर की तरफ जाता है और ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर कम पड़ता है। ये एक शॉर्टकट टाइप का है। तो मैं इस रास्ते को ले सकता था, बट मैंने ये रास्ता लिया इसलिए नहीं क्योंकि मुझे जाना है 4 लेन हाईवे पर। और अभी ऐसी हैबिट हुई पड़ी है हाथों में कि बाइक जो है वो 80-90 से कम भागती नहीं है। और हमारे घर से लेके हरिद्वार तक जो बीच में एक ही टोल टैक्स पड़ता है वो नगीने और धामपुर के बीच में है। वो एकमात्र टोल टैक्स यही है। अगर आप मतलब कार से जाते हैं तो वो शॉर्टकट वाला वे लेना फ़ायदेमंद होगा क्योंकि ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर कम होता है और ये टोल टैक्स भी बचता है उस पर। तो हरिद्वार जाना थोड़ा सा कंपेरेटिवली सस्ता हो जाता है। और ये फाइनली मैं अपने टाउन में अराइव हो चुका हूँ, अवचरगढ़, जैसा मैंने आपको बताया था। तो ये मतलब यहाँ का जो शुगर मिल है, चीनी मिल यहाँ पर। और ये मतलब मेरा टाउन है अवचरगढ़ जो मेरे घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बस जैसे जैसे मैं इस टाउन में बढ़ता जा रहा हूँ ना मुझे मतलब थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगता जा रहा है क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे अभी तक ये ट्रिप वैसे हो तो गई है बट अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आई वॉज मेकिंग इट सक्सेसफुल नाउ, कि मतलब अब मुझे लग रहा है कि ये सक्सेसफुल होगी ट्रिप अंटिल आई रीच माई होम। तो जब तक मैं घर नहीं पहुंच जाता यार मुझे पूरा भरोसा नहीं होगा कि मैं ये करके आ गया, क्योंकि लाइफ में पहली बार इतना बड़ा स्टेप मैंने उठाया था खुद से और इसे मैं सक्सेसफुल होते देखना चाहता था। क्योंकि अगर ये सक्सेसफुल ना होता तो शायद आगे के लिए मुझे कभी ऐसे परमिशन ना मिलती और मतलब एक वो होता है ना कि विश्वास खो जाता है घर वालों का। तो ये बनाए रखने के लिए अभी मेरा सक्सेसफुली घर पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो मैं पहुंच ही जाऊंगा। यहाँ से मेरा घर समथिंग 3.5-4 किलोमीटर बस बचा है अब। और ये अफजलगढ़ टाउन से मैं जान के निकल के आया था, हालांकि मैं बाहर भी आ सकता था बाईपास, बट मुझे किसी से मिलना था वहाँ। उसने मुझसे बोला था कि जब लद्दाख से वापस आना तो मिल के जाना। तो मैं मिलने गया उससे अफजलगढ़ और अब उधर से निकल के मैं आ रहा हूँ। और ये 4 लेन पे आ गए, बस इसी के साइड में मेरा घर पड़ता है थोड़ी दूरी पे। तो भाई ये मेरा टाउन है, हम अंदर कट गए हैं और लोग मुझे यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे कि ये कौन भूत आ रहा है क्योंकि बाइक पे इतना सामान बंधा हुआ है, मैंने गियर्स वगैरह पहन रखे हैं तो नहीं अंदाज़ लगता है लोगों को। क्योंकि ऑब्वियसली इस टाउन से मैं पहला ही बंदा हूँ जो इतनी दूर लद्दाख बाइक से करके आया है, तो मे बी उनके लिए। और ये अपना पेट्रोल पंप है जहाँ पर पापा बैठे होंगे। तो पहले मैं इधर से सामने जाता हूँ और दिखा देता हूँ कि देखो भाई ठीक ठाक आ गया मैं अपने घर। ठीक यहीं से 14 दिन पहले मैं निकला था मनाली घूमने के लिए
जो घर वालों को नहीं पता था कि मैं लद्दाख जाऊंगा, बट वहाँ से मैं निकल गया ले। और अब यहाँ से जाने के बाद मैंने घर पे फ़ोन कर दिया है, तो अब मैं जा रहा हूँ अपने घर। तो बस घर मेरा ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से 300 मीटर दूर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये मार्केट है मेरे यहाँ का, इसे क्रॉस करते ही बस फिर मैं अपने घर पहुँचूँगा। और होपफुली मम्मी खड़ी होंगी घर के बाहर, और तो कोई नहीं होगा। तो ठीक है भाई, ये जो मेरा लद्दाख सीरीज़ थी और जो पूरी जर्नी थी 2600 किलोमीटर समथिंग हो गए हैं, तो ये एंड होती है इस पॉइंट पे आके। इसी तरह की और सीरीज़ देखने के लिए और इस तरह का कंटेंट देखने के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब के लिए इतना ही काफ़ी। ये पूरी सीरीज़ लगभग ये वीडियो जाएगी तो मतलब ऑलमोस्ट पूरी सीरीज़ अपलोड हो चुकी होगी यूट्यूब पे, तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एक एक वीडियो मैंने बहुत अच्छे एंगल से और वॉइस मतलब उसमें बोल के मैंने अच्छे से बनाई है, तो वो एक कंप्लीट गाइडेंस हो सकता है पूरी लद्दाख ट्रिप का। तो उसमें मतलब आपको अगर आप लद्दाख करना चाहते हैं या देखना ही चाहते हैं एटलीस्ट, तो कुछ भी मैंने उसमें ऐसा नहीं छोड़ा है जो छोड़ने लायक नहीं था, तो मैंने वो पूरा कवर किया उसमें। तो मेरी इस तरह मतलब लद्दाख की जर्नी ये कंप्लीट हो गई है और ये फाइनली मेरा घर आ गया। और अब बस भाई मैं आराम करूँगा कुछ दिन। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय।